रामा छाई घटा घने घोर बदरिया कारी रे हारी। हरे रामा घुमड़ी घुमड़ी के छाए बदरिया भारी। तारों को तोरे न छेड़ूंगी अब से। कहते हैं कि अगर बेटियों को उचित स्थान और उचित मंच दिया जाए तो वो भी नाम रोशन कर सकती हैं, और भारत देश में बेटियां लगातार नित नए आयाम स्थापित कर रही हैं, चाहे वह कोई भी विधा क्यों न हो। ऐसे ही एक हम सीधी जिले की बेटी की बात कर रहे हैं जो हाल ही में प्रदेश स्तरीय एक संगीत कार्यक्रम सुरताल कार्यक्रम का आयोजन रीवा के कृष्णा ऑडिटोरियम में संपादित हुआ है, और वहां पर प्रथम विजेता के रूप में सीधी की यह बिटिया ने फतह हासिल की है। हम सीधे उस बहन से बात करते हैं और जानते हैं कि किस विधा में उसने प्रथम स्थान लेकर सीधी का परचम लहराया है और अपने क्षेत्रवासियों को, अपने माता पिता को और सीधी जिले को गौरवान्वित किया है। सबसे पहले हम उनसे जानते हैं आपका नाम। नमस्कार सबको, मेरा नाम अनुष्का मिश्रा है। मैं इंजीनियर आशीष मिश्रा जी की पुत्री हूँ। मेरी माँ का नाम डायरेक्टर श्रीमती रचना मिश्रा है। मैं गांधी स्कूल में पढ़ती हूँ, सीधी ज़िले में 10वीं कक्षा में। अच्छा, किस गांव से आप बिलोंग करती हैं? मैं गेरुआ सिहावल गांव से बिलोंग करती हूँ। हाल ही में रीवा में कृष्णा ऑडिटोरियम में सुरताल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। किस बैनर तले हुआ है और क्या क्या वहाँ पर हुआ है? यह सुरताल महोत्सव 32 सालों से चला आ रहा है और इस बार मैंने प्रतियोगिता में लिया था। उसमें मेरा बघेली लोकगीत में पहला स्थान आया है। जी। एक आध दो बघेली गीत सुनाइए, कोई भी जो सबसे प्रिय आपकी बघेली गीत हो उसे सुना दीजिए। जी। हरे रामा छाई घटा घने घोर बदरिया कारी रे हारी। हरे रामा छाई घटा घने घोर बदरिया कारी रे हारी। हरे रामा घुमड़ी घुमड़ी के छाए बदरिया भारी। हरे रामा घुमड़ी घुमड़ी के छाए बदरिया भारी। हरे रामा गरज गरज करे सोर बदरिया कारी रे हारी। हरे रामा छाई घटा घने घोर बदरिया कारी रे हारी। इस लोकगीत की विधा कजरी है। कौन कौन सा आप अकेली इस कजली को गाई हैं या कोई और साथ में था? नहीं, एकल गायन था ये। एकल गायन था। हाँ जी। अच्छा, ये जो कार्यक्रम हुआ कितने दिनों का था? ये 4 दिनों का था। पहले दिन बघेली लोकगीत का कार्यक्रम हुआ, दूसरे दिन नृत्य का था, तीसरे दिन हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग का था। उसमें मेरा दूसरा स्थान आया है और चौथे दिन पुरस्कार वितरण हुआ। हिंदी बॉलीवुड का कौन सा सॉन्ग आपने गाया? फेरो ना नजर से नजरिया। गा दो एक बार। तारों को तोरे न छेड़ूंगी अब से। तारों को तोरे न छेड़ूंगी अब से। बादल न तोरे उधेड़ूंगी अब से। खोलूंगी ना तोरे के बड़िया। फिरो ना नजर से नजरिया। वाह, आपके इस गीत को सुनकर पूरा रोम रोम पुलकित हो उठता है। वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी थे। उन्होंने क्या कहा आपके लिए? क्योंकि काफ़ी गौरवान्वित पल था। सीधी का नाम, सिहावल का नाम, अपने गांव का नाम, माता पिता का नाम आपने प्रदेश के पटल पर गौरवान्वित किया है। उन्होंने क्या कहा आपके लिए?
जी, उन्हीं के कारण इस वर्ष बघेली लोकगीत कभी नहीं होता था वहाँ पे। इस वर्ष पहली बार बघेली का कार्यक्रम हुआ था। उन्हीं ने बोला था कि बघेली हमारी लोक भाषा है, इसको भी आगे बढ़ाया जाए, इसलिए इस बार पहली बार ही हुआ था। पहली बार हुआ है। हाँ। और आपने इस कार्यक्रम में पहली बार ही हिस्सा ली है कि इसके पहले भी एक आध बार हिस्सा लिए नहीं, हैं? यह मेरा पहला मेरा स्टेज शो था। संगीत के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे बढ़ी? रुचि बस घर में हमारे सब गीत गायक ही हैं, सब गाना गाते हैं। हमारी दादी जी जो हैं वो बघेली लोकगीत बहुत गाती हैं, तो उनसे ही हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब हमारे बड़े बघेली गा रहे हैं, तो इसे आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी हमारी ही बनती है। तो हमें ही आगे ले जाने का दायित्व हमारे ही ऊपर है, इसीलिए। आप आज प्रदेश स्तर में प्रथम विजेता, प्रथम पुरस्कार हासिल की हैं, किसको श्रेय देंगी? इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को दूँगी, क्योंकि उन्हीं ने मेरा रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म किया था, उन्हीं ने मुझे आगे भेजने की सारी जो तैयारियाँ होती हैं। तैयारियाँ उन्होंने ही की थी। कितने घंटे आप रियाज़ करती हैं? मैं 10वीं कक्षा में हूँ, जैसे कि सबको पता है, तो मैं 2 घंटे तभी भी संगीत को देती हूँ। तभी भी। हाँ जी। आपके जैसे बहुत ऐसे कलाकार हैं जो मंच नहीं पाते हैं और उनमें कला होती है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहूँगी कि जहाँ पर भी हैं वो, वहीं अपने आस-पास ही अपनी पहचान बढ़ाने की कोशिश करें, अपने टैलेंट को बाहर लाएँ और बूँद-बूँद से ही सागर भरता है, सबको पता है। तो थोड़ी-थोड़ी पहचान से ही आप अपने जहाँ तक आपका जो लेवल है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे, बिल्कुल। सोशल मीडिया भी आप यूज़ करती हैं? जी नहीं, ज़्यादा नहीं करती। नहीं यूज़ करते हैं। अच्छा, आप जब पहली बार वहाँ पर पहुँची, कई सारे प्रतिभागी रहे होंगे, उस वक़्त आपके मन में क्या विचार आया कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ चल रहा था मन में? नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, तुम अपना देखो, तुम अपना पूरा बेस्ट दो, भले ही तुम्हारा आता है चाहे नहीं आता। उन्होंने कभी मेरे को फ़ोर्स नहीं किया कि तुम्हारा फर्स्ट आना चाहिए। उन्होंने सिर्फ़ बोला कि तुम अपना कर्म करो, फल मिलेगा। बिल्कुल। फल की चिंता मत करो। ठीक है। आने वाले समय में आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या बनना चाहेंगी आप? फ्यूचर प्लान मेरा क्लैट क्लियर करना है, पर अभी संगीत की लाइन में मेरे को बघेली लोकगीत को आगे से आगे पहुँचाने की मेरी इच्छा है कि मैं इसको आगे से आगे पहुँचाऊँ। चलिए, जी। जो ऐसे कलाकार हैं जो आपकी तरह गा रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए संदेश यह है कि बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी लोक भाषा, हमारी क्षेत्रीय भाषा बघेली को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी माटी को आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर रीवा में अभी हाल ही में आयोजित हुआ है सुरताल महोत्सव, जिसमें ये हमारी बहन हैं, इन्होंने प्रथम पुरस्कार अर्जित किया है और सीधी सहित पूरे सिहावल क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। इनका कहना है कि इनके पिता जो इंजीनियर आशीष मिश्रा जी हैं, उनको श्रेय जाता है इन्हें आगे बढ़ाने में। तो अगर हमारी इस छोटी सी बहन का ये प्यारा सा गीत अगर आपको अच्छा लगा है, तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने भी संगीत प्रेमी हैं, सभी के पास यह संगीत ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।